फिर इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो ये जो तामझाम, इसका एक ही लक्ष्य है कि किसी तरह मेरे प्रभु मेरे चित्त में बैठ जाए। अन्यथा सरलता और सहजता से अगर मेरे प्रभु मेरे भीतर आ जाए ना, मेरे चित्त में आ जाए, तो भागवत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे तो स्वतः खुद से ही मुक्ति मिल जाती है। कहिए राधे राधे। जितने भी भागवत रसिक हैं जो रास्ते पे खड़े हुए हैं, उनसे हमारा विनम्र निवेदन है कि कृपया आप आके अपना आसन ग्रहण करें। ऐसी तो कोई बात नहीं है कि स्थान नहीं है, जगह नहीं है, जगह है। तो हमारा आपसे विनम्र निवेदन है, या फिर इतना ही मान लीजिए कि आप बैठ के हम पे ही उपकार कर देंगे। तो सब जितने भागवत रसिक हैं, जितने भागवत भक्त हैं, सब आके अपना आसन ग्रहण करें, ताकि रास्ते पे जो आने जाने वाले दूसरे व्यक्ति हैं उन्हें कोई समस्या ना हो। सबसे पहले श्रीमद् भागवत क्या है उसकी चर्चा की जाती है। तो आइए हम सब एकाग्र भाव से, एकाग्र चित्त से श्रीमद् भागवत क्या है उसकी चर्चा का श्रवण करें। कहते हैं जिसके बारे में जानकारी नहीं है इसके बारे में सुनना कोई नहीं चाहता। जब वेदव्यास जी ने भागवत जी की रचना की थी, तब देवर्षि नारद जी ने आके कहा था कि वेदव्यास जी भागवत तो आपने रच दिया, लिख दिया, तो ये महात्म की क्या आवश्यकता है? भागवत क्या है, ये महात्म में आता है। कहते हैं ये महात्म की क्या आवश्यकता है? तो वेदव्यास जी कहते हैं मुनिवर, कलयुग के प्राणी जो होते हैं ना, बिना प्रमाण के किसी भी बात को नहीं मानते, प्रमाण चाहिए। तो श्रीमद् भागवत में केवल एक महात्म नहीं, दो महात्म है, एक पूर्वार्ध एक उत्तरार्ध, अर्थात एक भागवत शुरू होने से पहले और एक भागवत विराम होने के बाद। ये दो महात्म हैं। अगर वास्तव में सच कहे तो भक्ति जहाँ वहाँ सबूत की आवश्यकता नहीं पड़ती, प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जहाँ भक्ति है वहाँ प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है? नहीं पड़ती। पर हम कलयुग के प्राणी हैं, हमें आवश्यकता पड़ती है प्रमाण की। तो ये जो महात्म है ये प्रमाण है। और इसी महात्म में पहले तो श्रीमद् भागवत क्या है उसकी व्याख्या बड़ी सुंदर से करते हैं। कहते हैं भागवत क्या है? भागवत एक दर्पण है, आईना है। कहते हैं श्रीमद् भागवत अर्पण है, श्रीमद् भागवत समर्पण है, अस्तित्व दिखाता है खुद का। श्रीमद् भागवत वो दर्पण है। श्रीमद् भागवत क्या है? दर्पण, आईना, जो हमारे चरित्र को दिखाती है कि हम क्या है, कैसे हैं। एक बूढ़ी अम्मा थी 80 साल की। एक दिन बाजार गई, बाजार में मेला लगा था, मेले में घूमने गई। अब जाके मेले में एक दर्पण का दुकान था, उस दुकानदार से कहने लगे कि भैया एक आईना दिखाना। दुकानदार ने एक आईना दिखाया, 2 रुपए का, ज़्यादा मोल नहीं है। अब अम्मा कुछ समय तक तो खुद को बड़ी निहारती रही, फिर कहती भैया जी इसे हटाओ, ये आईना अच्छा नहीं है, कोई दूसरा आईना दिखाओ। दुकानदार ने दूसरा भी आईना दिखाया। अब उस आईने को भी कुछ समय तक निहारती रही, इसके बाद उस आईने को कह दिया कि अब ये भी नहीं चाहिए, कुछ अच्छा महंगा सा दिखाओ। अब देखते देखते बूढ़ी अम्मा 200 से 2 रुपए से 500 तक का
का भी आईना देख लिया। अब जब दुकानदार 500 का आईना लाया कि देखिए अम्मा जी ये 500 का है, महंगा है, देख लीजिए। अब उस 500 रुपए का जो आईना है उससे भी खुद को निहारती रही, पर फिर भी खुद को सुंदर नहीं पाई। फिर बूढ़ी माँ बड़ी क्रोधित हो गई, कहती है कैसा दुकान है तुम्हारा, कैसा दुकान है तुम्हारा? 60 वर्ष पहले मैं इसी मेले में आया था और ज़्यादा नहीं, बस 1 रुपए, बस 1 रुपए का एक आईना खरीदा था, खुद को निहारी थी, कितनी सुंदर दिखी थी मैं उस दिन, और आज 500 रुपए का आईना और फिर भी मैं कुरूप दिख रही हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ। तब वो दुकानदार कहता है अम्मा जी दोष आईने में नहीं है, उम्र आपकी ढल चुकी, दोष आपके रूप में है। कहिए राधे राधे। दोष आईने में नहीं है, दोष आपके रूप में है। अर्थात जीवन में जो भागवत है ये आईना है, हमारे अस्तित्व दिखाता है कि हम कैसे हैं, हमें कैसा होना चाहिए जीवन में। श्रीमद् भागवत में अनेकों चर्चाएं होती है, वर्णन किए जाते हैं भक्त भगवान के, तो हमें श्रीमद् भागवत मान के नहीं सुनना है। कैसे सुनना है कि ये हमारा जीवन चरित्र है, कोई वहाँ बैठ के हमारे जीवन चरित्र का वर्णन कर रहा है, तभी हम जीवन में कुछ कर सकते हैं। अन्यथा अगर ऐसा माने कि श्रीमद् भागवत में बस वो भगवान जो द्वापर युग में आए थे, वो भगवान और भक्त के कुछ लीलाएं हैं, हमें क्या, हम तो सुनेंगे चले जाएंगे, नहीं मैया, वो हमारा जीवन चरित्र का वर्णन कर रहा है। एक एक जो चरित्र है अगर ध्यान से सुने ना तो वो हमारा जीवन चरित्र है। श्रीमद् भागवत कहते हैं श्रीमद् भागवत को सुनने से मुक्ति प्राप्त होती है। वास्तव में ये सत्य है। श्रीमद् कहते सप्तहीन श्रुता चैतस्वर्त मुक्तिदायकम, चैतस्वर्त अर्थात 7 दिन के केवल श्रवण से, 7 दिन के केवल श्रवण से मुक्ति प्राप्त होती है। तो सुनने जैसा सुनो, सुनने जैसा सुने तभी तो मुक्ति मिलेगी, अन्यथा तो नहीं। कहते हैं श्रीमद् भागवत सुनने से मुक्ति मिलती है, तो ये मुक्ति है क्या, ये भी तो जानना जरूरी है कि ये मुक्ति है क्या। कहते मुक्ति का अर्थ होता है मोक्ष, मुक्ति का अर्थ होता है मोक्ष। मोह क्षय, अर्थात जब मोह का क्षय होता है तभी मानव को मोक्ष प्राप्त होता है। जब मोह खत्म होता है तभी मोक्ष प्राप्त होता है हमें। और यदि बहुत से लोग कहते मुक्ति का अर्थ अगर मृत्यु होता तो मैया हर दिन ना जाने कितने लोग मरते हैं इस संसार में, तो क्या सबको मुक्ति मिल जाती है? नहीं। मुक्ति का अर्थ मृत्यु नहीं होता, मुक्ति का अर्थ होता है परमात्मा से जीवात्मा का मिलन। मुक्ति का अर्थ होता है परमात्मा से जीवात्मा का मिलन। तो ये आप पे निर्भर है कि आप मरने के बाद मिलेंगे या मरने से पहले। अब कहते हैं मुक्ति तो मिलती है तो श्रीमद् भागवत से ही क्यों, ये भी तो प्रश्न उठता है। कहते हैं सनातन धर्म में 9 लाख ग्रंथ हैं, तो मुक्ति जो मिलती है वो बस भागवत से ही क्यों, अन्य दूसरे पुराण ग्रंथ से भी तो मिल सकती है। ये जो प्रश्न है ये प्रश्न नारद जी करते हैं ब्रह्मा जी से कि केवल भागवत से ही कलयुग के प्राणी को मुक्ति क्यों मिलती है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि अन्य अन्य जो पुराण है ग्रंथ है उसमें केवल ज्ञान की बातें हैं, बहुत ज्ञान है, पर श्रीमद् भागवत में ज्ञान नहीं मैया, ये तो प्रेम का प्रतीक है, ये तो भक्ति का प्रतीक है।
कहते हैं इसमें केवल भगवान का वर्णन नहीं है, श्रीमद् भागवत में केवल भगवान का वर्णन नहीं है, इसमें भक्त और भगवान दोनों के मिलन का वर्णन है। अन्य पुराणों में केवल भगवान का वर्णन है, पर इसमें भगवान का नहीं, भक्त और भगवान का अर्थात जीव तत्व का परम तत्व से जो मिलन होता है उस मिलन का वर्णन है।